कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह, जो कि आपके अक्षरा हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 10 में है। और इसका कहानी इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसका अभ्यास कार्य है। तो ये जो है इधर शब्दार्थ लिखे हैं, इन्हें आप लिखिए और याद करिए। आगे देखिए, किस कैलेंडर में चंद्रमा के अनुसार महीने के दिन दिए गए हैं। तो चंद्रमा के अनुसार ये दिन दिए गए हैं। इसमें ये आपका कृष्ण प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये चंद्रमा के अनुसार है। 29 जनवरी को कौन सा दिन है? तो 29 जनवरी को शुक्रवार है। शुक्ला द्वादशी को कौन सा दिन है? तो इसमें आप देखिए, शुक्ल सप्तमी, शुक्ला द्वादशी, तो इस दिन है बुधवार। आप भी अपने आसपास लगने वाले किसी मेले में अवश्य गए होंगे और लिखिए किसी मेले में गए थे और किसके साथ गए थे। तो ये आप विद्यार्थियों का काम है। आपने कोई मेला देखा हो तो उसके बारे में लिखिएगा। ये मेला कहाँ और कब लगता है, मेले में कौन कौन सी दुकानें लगी थी, आपने क्या क्या खरीदा और क्यों, मेले में घूमते समय क्या क्या सावधानी रखी, मेले में क्या क्या अच्छा लगा, क्या नहीं। अगर आप या आपका कोई साथी मेले में खो जाता तो आप क्या करते। मेले में किस किस तरह के पोस्टर लगे थे, कोई एक पोस्टर बनाएं। मेले में कई प्रकार के प्रचार या घटनाओं की आवाज़ें आती रहती हैं। ऐसी ही किसी आवाज़ के बारे में बोलकर बताएं। तो ये आप विद्यार्थियों का कार्य है। अब कहानी से देखिए रिक्त स्थान। इसे देखो, कुछ तो मैंने इसी किताब में जो दिया है आपका वो दे दिया, और बाकी शेष जो लिखने वाला है वो कॉपी पर है। तो वो इसके बाद में आपको दिखाते हैं। पहले इसे देखिए। नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हामिद के अब्बा जान का नाम क्या था? आबिद। दुकानदार ने चिमटे का दाम ठीक कितना बताया? 5। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। किसने क्या खरीदा? ये तीर के निशान द्वारा जोड़ी बनाई है। तो ये जोड़ी बनाई है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। मोहसिन ने भिश्ती, महमूद ने सिपाही, हामिद ने चिमटा, सम्मी ने खंजरी। जब सभी बच्चे घोड़े और ऊँटों पर बैठकर चक्करों का मजा ले रहे थे तब हामिद दूर खड़ा क्या सोच रहा था। तो ये जो है आपका कॉपी पर है। ये मैं आपको किताब का पहले पूरा हो जाए उसके बाद कॉपी का दिखाती हूँ। इस पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जिसका जवाब न हो लाजवाब, जिसे सहा न जा सके असह्य, मन को हरने या आकर्षित करने वाला मनोहारी। इसमें हो जाएगा मनोहारी। जिसकी गिनती न की जा सके अगणित, और आपकी पुस्तक के इस पाठ के हिसाब से है अनगिनत। इसमें अनगिनत दिया है। जिसको जीता ना जा सके अजेय। तो ये आपका अब जो है पुस्तक वाला पूरा हुआ। अब आपको कॉपी वाला दिखाते हैं। हाँ देखिए, पाठ 10 ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद, ये इनकी लिखी हुई है। अभ्यास कार्य के अंतर्गत देखिए। शेष आपका इससे पहले का पुस्तक में हो चुका है। प्रश्न देखिए। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिएगा। वैसे लिखे हैं मैंने, लेकिन भाषा में नहीं लिखे हैं। जब सभी बच्चे घोड़ों और ऊँटों पर बैठकर 25 चक्करों का मजा ले रहे थे तब हामिद दूर खड़ा क्या सोच रहा था। तो इसका उत्तर है, जब सभी बच्चे 25 चक्करों का मजा ले रहे थे तब हामिद सोच रहा था कि मेरे पास तो 3 पैसे हैं। जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने कोष का 1/3 भाग मैं नहीं दे सकता। दूसरा प्रश्न है, हामिद महंगे खिलौने न खरीद सकने पर अपने आप को कैसे समझा रहा था। हामिद महंगे खिलौने न खरीद सकने पर अपने को समझा रहा था कि इन खिलौनों की क्या हस्ती है। अभी हैं थोड़ी देर में समझा रहा था कि इन खिलौनों की क्या हस्ती है। अभी हैं थोड़ी देर में नहीं। वह मन ही मन खिलौनों का अंत देख रहा था और खिलौनों में टिकाऊपन न होने पर विचार कर रहा था। अगला प्रश्न है आपका, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। तो दादी के पास चिमटा नहीं था जिससे दादी की उंगलियां रोटी बनाते समय जल जाती थी, इसीलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। अगला प्रश्न है, हामिद के क्या कहने पर बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। रोटी बनाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैंने ये चिमटा खरीदा।
ये सुनते ही अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। अब आगे आपकी भाषा की बात है, आप अपनी पुस्तक से देखते जाइए। इसमें मुहावरे दिए हैं। तो पहला मुहावरा है आंखें बंद करना, यानी अनदेखी करना। इसका प्रयोग इस तरह से होगा वाक्य में, अधिकतर माता पिता अपने बच्चों की अवगुणों पर आंखें बंद कर लेते हैं, यानी उनकी अनदेखी कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। दूसरा मुहावरा आपका है पैरों में पर लग जाना, यानी अधिक तेज चलना। रामू खुशी से इतनी तेज चल रहा था मानो उसके पैरों में पर लग गए हों। राई का पर्वत करना, छोटी बात को बड़ा करना। इसका वाक्य प्रयोग इस तरह से होगा, जरा सी बात पर चाची ने इतना झगड़ा कर राई का पर्वत बना दिया। एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी पूरी कोशिश करना। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए श्यामू को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। अगला है बाल वांका न होना, जरा सी भी हानि न होना। जो ईश्वर की शरण में रहता है उसका कोई बाल वांका भी नहीं कर सकता, या उसका बाल वांका भी नहीं होता। अब अगला है आपका संधि विच्छेद। इच्छानुकूल, इच्छा धन अनुकूल, आ धन आ बराबर आ। ये आपको समझाने के लिए ये शब्द दिए गए हैं ताकि आपको समझ में आए। धर्मानुकूल, यानी धर्म धन अनुकूल। माँ में भी आ निकल रहा है स्वर, और अनुकूल का, तो छोटा छोटा मिलकर क्या हो गया, बड़ा। तो ये हो गया धर्मानुकूल। अब है यथा अवसर, यथा धन अवसर। तो यथा का बड़ा और अवसर का छोटा, तो बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा। देवाशीष, यानी देव धन आशीष। देव का आ और आ बड़ा, तो छोटा बड़ा बराबर बड़ा। कहने का तात्पर्य कि छोटा छोटा मिलेगा तब भी बड़ा होगा, बड़ा छोटा मिलेगा तब भी बड़ा होगा, और छोटा बड़ा मिलेगा तब भी आ हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपको संधि विच्छेद करके समझाया गया है। अब योजक चिन्ह युक्त शब्द युग्म, तो ये देखिए, मिलना भेंटना, बड़े बूढ़े, दल वल, भीड़ भाड़, दुबला पतला, पुरानी धुरानी, मारपीट, भाई बहन, 10 12, 2 3, 1 2। ये आपकी पुस्तक से यानी पाठ के अंतर्गत ही लिए गए हैं। अगला है छोने वाले जागते रहो। तो इसकी ये जो है तोतली भाषा है, इसकी शुद्ध भाषा होगी सोने वाले जागते रहो। अजीब शब्द से बने 5 वाक्य। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिए। तो पहला है, एकाएक मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ लोग अजीब प्रकृति के होते हैं, प्रकृति अर्थात स्वभाव के। गांव में मुझे कुछ अजीब सी रौनक लगी। आज के मौसम में अजीब सुंदरता है, और बच्चों के चेहरे अजीब से मोहक होते हैं। बच्चों के चेहरे अजीब से मोहक होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ 10 पूरा हुआ। यदि बच्चों आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। और यदि ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, आपके सुझाव का सादर मेरे कमेंट बॉक्स में स्वागत है। आप अपना सुझाव मुझे दे सकते हैं, या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय माँ भारती।